पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। कसूर, शेखोपुरा, मुरीद के हफ्साबाद, डस्का, भक्खर, जेहलम और दरिया खान में भी तेज़ बारिश हुई। जी बिल्कुल, आपको इस हवाले से बताएं, इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ानी बारिश, मुतादिद इलाकों में बिजली के फीडर स्ट्रिप कर गए, इलाकों में बिजली बंद है। तो नाज़रीन, इसी तरह लाहौर में बारिश का सिलसिला भी जारी है। मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। इस वक्त क्या सूरत हाल है, बताएंगे नुमाइंदा GNN उमर सईद। जी उमर, बताइए। बिल्कुल, लाहौर शहर में सुबह सवेरे से जो है वो तूफ़ानी बारिश का सिलसिला जारी है। जहां बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया, गर्मी और हब्स की छुट्टी हो गई है। वहीं दूसरी जानिब लाहौर के नशेबी इलाकों के साथ साथ पोर्श इलाकों में भी जो है वो पानी जमा हो गया है। इस वक्त मैं मॉडल टाउन के इलाके में मौजूद हूँ। ये लाहौर का एक पोर्श इलाका है और यहाँ पर भी जो है इस वक्त पानी जो है वो जमा है और जो मॉडल टाउन की गलियाँ हैं वो किसी नदी नाले और तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। पानी जमा होने के बायस जो है वो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि दूसरी जानिब अगर मैं बारिश की बात करूं तो लाहौर में सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो लक्ष्मी चौक पर तकरीबन 97 मिलीलीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। जबकि महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आज होने वाली बारिश से जो है वो मौसम में वाज़ह तब्दीली आएगी और गर्मी के ख़त्म होने के इम्कानात ज़्यादा हैं, जबकि सर्दी की शुरुआत होने वाली है। अगर मैं आज बारिश की बात करूँ तो महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आज जो है वो दिन भर लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। दूसरी जानिब अगर आज के मौसम की सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त जो लाहौर का दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। जी, महंगाई के सताए अवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी गई। नेपरा ने बिजली 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट महंगी करने का फैसला कर लिया। बिजली के सार्फिन को अब 6 माह के लिए 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट इजाफी अदा करना होंगे। गरीब आवाम को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट महंगी करने का फैसला किया गया है। नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट से मुतल्लिक अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद कीमतों में इजाफे का इतलाक बिजली के तमाम सार्फिन पर होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से मार्च 2024 तक होगा। नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफे से डिस्कोज के सार्फिन पर 159 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। महंगाई का ग्राफ मजीद ऊपर हो गया है, जिससे अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। हालिया हफ्ते प्याज, दाल मसूर, दाल मूंग, दाल माश, चिकन, मटन और कई अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। महंगाई के बेकाबू जिन ने अवाम की कमर तोड़ दी। सालाना बुनियादों पर हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.93% इजाफा, मजमूई शरह 38.66% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। हालिया हफ्ते के दौरान इशाए खुर्दनोश, पेट्रोलियम मसनूआत समेत 22 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। प्याज, दाल मसूर, दाल मूंग, दाल माश, फी दर्जन अंडे, चिकन और मटर की कीमतें बढ़ गईं। चिकन की फी किलो कीमत में तकरीबन 32 रुपए। LPG घरेलू सिलेंडर 15 रुपए मजीद महंगा हो गया। LPG घरेलू सिलेंडर की कीमत 3133 रुपए से बढ़कर 3147 रुपए से जायद रिकॉर्ड। दाल मसूर 80 पैसे, दाल मूंग 30 पैसे, दाल माश 17 पैसे फी किलोग्राम महंगी हुई। अवाम का कहना है कि निगरान हुकूमत से वाबस्ता उम्मीदें भी दम तोड़ गईं। इनसे जीने का हक छीन लिया गया। हुकूमत अपने अखराजात काम नहीं कर रही है, हम लोगों को अब बोझ डाल रही है, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। जितनी महंगाई है इसमें मुतवस्सित तबके के भी जो लोग हैं उनको भी खासा एक असर पड़ा है। तो अगर हुक्मरान तबका अपनी अयाशियों को ख़त्म कर ले तो मेरे ख्याल से ये तो इसका हल निकला जा सकता है। सालाना बुनियादों पर हफ्तावार फूड आइटम्स और नॉन फूड आइटम्स की कीमतों में 118% तक इजाफा रिकॉर्ड हुआ। नवाज शरीफ ने 2017 के साजिशी टोले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। लंदन में नून लीग की क़यादत के साथ मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा, 2017 के हंसते बसते पाकिस्तान को एक साजिश के तहत बर्बादी के दहाने पर लाकर खड़ा किया गया। मजीद कहा कि जनरल बाजवा, फैज़ हमीद, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल एहसन पाकिस्तान और 22 करोड़ आवाम के मुजरिम हैं।
कलंडरों के टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। हंसता बसता पाकिस्तान बर्बाद करने वाले साजिशी टोले को कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा। नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा समेत 6 अहम शख्सियात के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। लंदन में नून लीग की क़यादत से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ का कहना था, 2017 के हंसते बसते पाकिस्तान को एक साजिश के तहत बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा किया गया। जब तक इस साजिश में शामिल तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाएगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, जस्टिस अजमत सईद पाकिस्तान और 22 करोड़ अवाम के मुजरिम हैं। लंदन में नून लीग की क़यादत की अहम बैठक हुई, जिसमें शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, जावेद लतीफ, इसहाक डार और दीगर अहम क़यादत शरीक हुई। इजलास में सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। इस मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी का प्लान तब्दील नहीं हुआ, जबकि उन्होंने गुजरांवाला मुलाकात के हवाले से तमाम इत्तलात को बेबुनियाद करार दिया। हमारे जो कानूनी जो मुशीर हैं, इसहाक डार साहब थे, मरियम नवाज थी, तो मियाँ साहब की सदारत में हमारी मीटिंग हुई, मशावरत हुई। उनकी वापसी के हवाले से गुफ्तगू हो गई। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से मियाँ नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस तशरीफ लाएंगे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से इस्तकबाल की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं, जबकि प्रोपेगेंडा करने वालों को जल्द जवाब दिया जाएगा। उधर मुस्लिम लीग नून वकला विंग का नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से मॉडल टाउन लाहौर में अहम इजलास हुआ, जिसमें मरियम नवाज ने वीडियो लिंक पर शिरकत की। आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। साबिक सदर ने नून लीग के खिलाफ शिकायत के अंबार लगाए तो चौधरी शुजात ने कहा कि मुल्क महाजराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क की सूरत हाल की वजह से मिलकर चलने की ज़रूरत है। बताया सियासी महाजराई पर नवाज शरीफ से भी बात करेंगे। चौधरी शुजात से आसिफ अली जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। साबिक सदर मौजूदा सियासी सूरत हाल और नून लीग के तर्ज अमल पर परेशान। मुस्तकबिल के सियासी सेटअप के लिए कैसे आगे बढ़े, चौधरी शुजात से मशवरा मांग लिया। आसिफ अली जरदारी ने शिकवा किया कि नून लीग हुकूमती इत्तेहाद के वक्त किए गए वादों से पीछे हट गई। ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह इस बात के गवाह हैं। कहा अब पीपल्स पार्टी को वाकई दीवार से लगाए जाने का एहसास हो रहा है। इसी वजह से बिलावल और दीगर रहनुमा लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा कि सिंध में टारगेटेड कार्रवाइयों से पीपल्स पार्टी की पोजीशन खराब की जा रही है। सिंध में नून लीग का पीपल्स पार्टी मुखालिफ सियासी जमातों की जानिब रुझान है। बताया कि मुझ पर पार्टी की जानिब से वाज़ेह पोजीशन लेने का दबाव है। जवाब में चौधरी शुजात ने नवाज शरीफ से बात करने की यकीन दहानी कराई। कहा कि शहबाज शरीफ वतन वापस आए तो उनसे भी मुलाकात में मामले को उठाएंगे। फिलहाल आप तेल और तेल की धार देखें। सुप्रीम कोर्ट के नैब कवानीन में तरमीम को कलअदम करार देने के बाद साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 100 से ज़ायद शख्सियात के खिलाफ लाहौर की एहतसाब अदालत में रेफरेंसेस दोबारा खुल गए हैं। जल्द इन रेफरेंसेस पर कार्रवाई शुरू होगी। तफसीलात रिपोर्ट करेंगे इबादुल हक। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरामीम कलअदम करार दिए जाने के बाद अहम पेशरफ्त। नैब की तरफ से अहम शख्सियात के खिलाफ 115 रेफरेंसेस एहतसाब अदालत को वापस भेज दिए गए। इनमें शहबाज शरीफ के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स और ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागोन रेफरेंस शामिल है। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सुल्तान खान के खिलाफ चनियोट माइंस और पंजाब यूनिवर्सिटी करप्शन रेफरेंस भी एहतसाब अदालत को भिजवा दिया गया है। इसके अलावा पंजाब यूथ फेस्टिवल बेज़ाब्तगियों का रेफरेंस भी दोबारा खुल गया है। नैब ने गुजरात पुलिस करप्शन रेफरेंस में आला पुलिस अफसर राय इजाज और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आहद मलक के बेटे यूसुफ आहद के खिलाफ भी रेफरेंस अदालत को वापस भिजवा दिया। एहतसाब अदालत लाहौर को भिजवाए गए रेफरेंसेस में हाउसिंग सोसाइटीज, स्टॉक मार्केट और अवामुन्नास से फ्रॉड के केसेस भी शामिल हैं। नैब ने सरकारी अफसरों के खिलाफ करप्शन और अख्तियारात के रेफरेंसेस भी कार्रवाई के लिए दोबारा एहतसाब अदालत को भिजवाए हैं। नैब तरमीमी एक्ट के बाद एहतसाब अदालतों ने दायरा अख्तियार न होने पर रेफरेंस वापस भिजवा दिए थे और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब ने तमाम रेफरेंस कार्रवाई के लिए अदालतों को वापस भेज दिए हैं। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद की मुलाकात हुई है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। सऊदी फौजी वफ्द की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात हुई।
सऊदी मुसल्लह फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद की वफ्द के हमरा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात। सदर मुमलिकत का कहना था कि सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। डॉक्टर आरिफ अलवी ने दो तरफा इक्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़म का इयादा किया। उन्होंने मजीद कहा कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर आए और इससे खित्ते में अमन और खुशहाली भी आएगी। ISPR के मुताबिक सऊदी अरब की चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फयाज बिन हामिद की पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात, जिसमें दिफा और सलामती के उमूर से मुतालिक बामी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक सऊदी फौजी वफ्द ने और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात की।